हेलो बेटाज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। लेकिन आज थोड़े चिंतित होंगे। चिंता बस इसी बात की है कि सिर्फ 5 दिनों में कंप्लीट फिजिक्स का पहाड़ जैसा सिलेबस कैसे कवर करें, जिसमें 14 चैप्टर हैं। तो आज ये वीडियो हम आपकी इस चिंता और दुविधा को दूर करने के लिए लेके आए हैं कि आप कैसे एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाकर बहुत इजीली पूरा सिलेबस अपना रिवाइज कर सकते हैं सिर्फ 5 दिनों में, और आप एक टॉपर बन सकते हैं या बहुत अच्छा स्कोर आप अचीव कर सकते हैं। आप अपने मन में संतुष्ट हो सकते हैं कि हाँ, मैंने कंप्लीट रिवीजन कर लिया है और अब मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने जो हमारे 14 चैप्टर्स हैं उनको 5 हिस्सों में बांटा है। दरअसल 4 हिस्सों में ही बांटा है। 5वें हिस्से में तो हमने उन चैप्टर्स को दोबारा रिवाइज करने के लिए बोला है, ताकि लास्ट टाइम पर आप एक बार फिर उसको रिवाइज करो तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में रहें और आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। तो 14 चैप्टर्स हैं, 4 पार्ट्स में बांटा है। तो हमारे पास टोटल 5 डेज हैं। तो पहले हमने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में इनको कवर किया है, और आखिरी में जो 5वां दिन होगा उस दिन हम जो बहुत जरूरी चैप्टर्स हैं जिनमें थोड़ा सा बच्चा पजल हो जाता है उसको दोबारा रिवाइज करने के लिए हमने सिक्योर रखा है, ताकि 5वें दिन आप उन चैप्टर्स को दोबारा रिवाइज कर सकें। रिवाइज कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या पढ़ना है, क्या चीजें छोड़नी है, किस प्रकार हमें इंप्लीमेंट करना है, उन सब बातों के बारे में अब जिक्र कर लेते हैं। तो जो पहला दिन होगा उस दिन आप क्या पढ़ेंगे? उस दिन आप वो इजी चैप्टर पढ़ेंगे जिनको आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, उनमें कोई ज्यादा दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को आप फर्स्ट डे पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई को फर्स्ट डे पढ़ेंगे, एटम्स को और ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को आप फर्स्ट डे पढ़ेंगे। ऐसे ही सेकंड डे को आप क्या पढ़ेंगे? दूसरे दिन आप क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इन चैप्टर्स को आप दूसरे दिन रिवाइज करेंगे। तीसरे दिन आप क्या करेंगे? वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करेंगे। इन चैप्टर्स में जो बहुत जरूरी टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनको कितना पढ़ना है वो भी अभी हम डिस्कस जरूर करेंगे। जो 4th डे होगा हमारा, उस दिन हम रे ऑप्टिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स जो चैप्टर पहला है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो दूसरा चैप्टर है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। फिर जो लास्ट डे होगा एग्जाम से पहले वाले दिन, उस दिन हम फिर रे ऑप्टिक्स को रिवाइज करेंगे, वेव ऑप्टिक्स को रिवाइज करेंगे। वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूला सबसे जरूरी है। जिसको वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूला आते हैं उसके लिए वेव ऑप्टिक्स बहुत आसान है, और जिसको नहीं आते उसके लिए पहाड़ जैसा चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें पहले वेव ऑप्टिक्स में दिक्कत होती थी, लेकिन जब उनको फॉर्मूला याद करवाए गए और थोड़े से लॉजिक बताए गए तो उनके लिए वो चैप्टर सबसे आसान हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे इस बात का। उसके बाद फिर आप अल्टरनेटिंग करंट को फिर से रिवाइज करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज जो पहला चैप्टर है उसको रिवाइज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस उसको रिवाइज करेंगे। इसमें कैपेसिटेंस वाले क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं जो सर्किट बना के पूछे जाते हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी रिवाइज करेंगे। इसमें किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है जिसमें आपको इक्वेशंस बनानी होती हैं, उसको आप फिर से रिवाइज जरूर करेंगे। अब ये तो बात हो गई कि हमें पढ़ना किस दिन क्या है। अब सवाल ये उठता है क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें और क्या चीजें ना पढ़ें। तो आपको करना क्या है? देखो, आप पूरे साल पढ़े तो आपने नोट्स बनाए होंगे, हाँ, तो आपको नोट्स पढ़ने हैं अपने, है ना। सरसरी निगाहों से जल्दी जल्दी नोट्स को रिवाइज कर लेना है। उनमें आपको थ्योरी पढ़नी है, यूनिट्स पढ़नी है, उनके डायमेंशन पढ़ने हैं, और डायग्राम बहुत जरूरी चीज है। डायग्राम आप बना बना के देखेंगे उन जरूरी टॉपिक्स का जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और बार बार कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं इसका डिसीजन करेंगे PYQs। तो आपको नोट्स के बाद फिर PYQ पढ़ने हैं। जैसे डे 1 में आपने 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं, वो कहां से करने हैं? इन चीजों से ही तो करने हैं। नोट्स से रिवाइज करेंगे, नोट्स पढ़ने के बाद आप PYQ में जाएंगे। क्या हमें सब PYQ फिर दोबारा करने होंगे? एक चैप्टर के 100 PYQ हैं, 400 PYQ करेंगे? नहीं।
आप सिर्फ उन्हीं PYQs को दोबारा अटेम्प्ट करेंगे जिनमें आपको फर्स्ट टाइम डाउट था, जिनमें आपको फर्स्ट टाइम वो आए नहीं थे, वो क्वेश्चन जो आपने अपने टीचर से पूछे थे उनको आप अटेम्प्ट करेंगे। जो आपको पहली बार ही आ गए थे और आपको पढ़ते ही लग रहा है कि मेरे को तो आता है, ये थ्योरी है, इसका जवाब तो मेरे पास है, ये डेरिवेशन है तो मेरे को आता है, उसको दोबारा निकाल के थोड़ी ना देखेंगे, उसमें तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, उसमें तो टाइम खराब हो जाएगा। लेकिन जो जरूरी डेरिवेशन है उनको एक एक बार जरूर निकाल के देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो PYQs करेंगे, कौन से करेंगे? जिनमें डाउट था उनको जरूर दोबारा करके जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। फिर जो आप सैंपल पेपर सोल्व किए हैं उनमें भी आपको डाउट आए होंगे, उनको दोबारा से आप करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, अब ये दो चीजें ऐसी हैं जो जैसे कैटलिस्ट होता है ना एक रिएक्शन में, जो उस रिएक्शन को बढ़ावा देता है, ये दो चीजें आपके मार्क्स को इंक्रीज करेंगी। क्या? हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट आप याद कर लें, हर चैप्टर के फॉर्मूले आप याद कर लें। कोई न्यूमेरिकल आपको आता है, कम आता है, लेकिन उससे संबंधित आपको फॉर्मूले याद हैं, तो बहुत कम संभावना है कि आपके मार्क्स से कटेंगे। और दूसरा, सबसे ज़्यादा जहां बच्चे के मार्क्स फिजिक्स में कटते हैं वो MCQ पोर्शन होता है। तो MCQ कहां से करें? MCQ करने के लिए आपको PYQs में ही जाना है। PYQs में जो भी चैप्टर हमने एक दिन के लिए दिए हैं उन्हीं चैप्टर्स के सारे MCQ आपको लगाने हैं, और जो सैंपल पेपर आपने सोल्व किया है उनमें से छांट के इन चैप्टर्स के MCQs करने हैं। बस इतना करना है। ऐसे ही सेकंड डे आपको इन चैप्टर्स के नोट्स पढ़ने हैं, PYQs सोल्व करने हैं, कौन से? जिनमें डाउट था, सैंपल पेपर के डाउट सोल्व करने हैं, और इन चैप्टर की फॉर्मूले पढ़ने हैं। इन चैप्टर से संबंधित सारे MCQ आपको सोल्व करने हैं। डे 3 में भी इन्हीं चैप्टर्स के ये चीज़ें जो हमने बताई, डिस्कस की, वो करनी है। डे 4 पे भी यही करना है, और डे 5 पे आपने इन चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज करना है। दोबारा से इन सभी के नोट्स, PYQ, सैंपल पेपर, फॉर्मूला शीट और MCQ रिवाइज करने हैं। और जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन बहुत अच्छे से पूरी नींद लेके आपको उठना है। बिल्कुल भी दिमाग पे बोझ नहीं होना चाहिए कि मेरा आज फिजिक्स का एग्जाम है, क्योंकि आप सभी हमारे हीरो तो हैं ही। हाँ, तो एग्जाम वाले दिन आपको ऐसा नहीं है कि टेंशन लेके सुबह उठते ही भड़क में, है ना, टेंशन ले रहे हो, ये पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है। शांति से उठेंगे, तैयार होंगे, खाना खाएंगे, खुश रहेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और आराम से एग्जाम देने चले जाएंगे। क्योंकि याद रखें कि जितना ज़्यादा आप पैनिक होंगे, घबराएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका ब्रेन आपको भूलने के लिए मजबूर कर देगा। आपने जो चीज़ें याद की हैं आपकी कंसंट्रेशन को ख़त्म कर देगा। इसलिए एग्ज़ाम वाले दिन बिल्कुल पैनिक नहीं लेना है, चाहे आपने पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा, कम पढ़ा। तो उम्मीद करते हैं और आप सभी को गुड लक है। आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका, टाइम टेबल का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जीवन में आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें।